ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का 129वां अपीयरेंस डे है। दुनियावी व्यक्ति आम लोग जब पैदा होते हैं तो उनका बर्थडे होता है, लेकिन कोई भगवान का शुद्ध भक्त जब भगवान के धाम से भगवान का मैसेंजर बनकर हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में जब वो आते हैं तो वो अपने पिछले कर्मों के वजह से जन्म नहीं लेते, बल्कि वो भगवान के धाम से सीधा हम सब का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में अवतारित होते हैं। इसीलिए उनके जन्मदिन को आविर्भाव कहा जाता है और अपीयरेंस डे, अपीयर होते, वो प्रकट होते हैं। इसीलिए उनके जन्मदिन को बर्थडे ना कहकर बल्कि अपीयरेंस डे कहा जाता है। जिस तरह भगवान अपीयर होते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं, वो भी इस संसार में अवतारित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 1896 में सितंबर 1 तारीख को कलकत्ता में पैदा हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। श्रील प्रभुपाद जी के जो पिता थे उनका नाम था गौर मोहन डे और उनकी माता जी का नाम रजनी देवी था। इनके पिताजी, उनका बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस था और श्रील प्रभुपाद जी भी खुद बहुत पढ़े लिखे और एक फार्मेसी कंपनी के मैनेजर थे। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तो उस दिन जन्माष्टमी का दूसरा दिन था। जैसे आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, आज के दिन को नंद उत्सव कहा जाता है, क्योंकि रात को जन्म हुआ और वसुदेव ने श्री कृष्ण को नंद महाराज के भवन में पहुंचा दिया। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे नंद के घर पर उत्सव मनाया गया, गोकुल। तो नंद उत्सव के नाम से ये दिन जाना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तिथि के मुताबिक, कैलेंडर के मुताबिक सितंबर 1 को वो जन्मे, लेकिन तिथि के मुताबिक, क्योंकि जन्माष्टमी आगे पीछे होती रहती है तिथि के मुताबिक, तो वो नंद उत्सव वाले दिन जन्मे। तो
जो हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, जब गौर मोहन डे ने उनसे श्रीला प्रभुपाद जी की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि आपका ये बेटा 70 साल की उम्र में समुद्र को पार करके पाश्चात्य जगत में जाएगी और वहां पर राधा कृष्णा के 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। ये सुनकर गौर मोहन डे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। कई लोगों ने अलग अलग नाम उनके रखे। श्रीला प्रभुपाद जी के चाचा ने तो मजाक मजाक में कहा क्योंकि नंद उत्सव के दिन ये पैदा हुआ है तो इनका नाम नंदूलाल रख दो। लेकिन गौर मोहन डे ने नाम सिलेक्ट किया उनके पिताजी ने कि इनका नाम अभय चरण होना चाहिए। अभय चरण डे। तो बचपन से ही श्रीला प्रभुपाद जी एक वैष्णव परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उनको कृष्ण भक्ति अपने परिवार से ही मिली थी। उनके पिताजी ने उनको छोटे छोटे राधा गोविंद देव की डीटीज विग्रह गिफ्ट दी थी और प्रभुपाद जी खेल खेल में उनकी सेवा भी करते थे। और जो भी साधु आते थे उनको अपने घर पर बुलाते थे, प्रसाद करवाते थे इनके पिताजी, और उनको कहते थे कि आप लोगों से मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मेरा बेटा अभय चरण राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। यही आप लोग आशीर्वाद देकर जा। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी की तबीयत इतनी खराब हो गई, वो छोटे से थे, जैसे अभी बहुत सारी बीमारियां जो फ्लू चलते हैं, जैसे कोरोना का फ्लू बहुत खतरनाक था, बहुत सारे लोग मर रहे थे उस दौर में। लेकिन उस समय नया नया फ्लू चला था टाइफाइड का, जिसमें कई लोग मर रहे थे। प्रभुपाद जी को छोटी सी उम्र में टाइफाइड हो गया। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इनको दवाई भी देना है, लेकिन आप इसे चिकन का सूप जरूर पिलाएं। गौर मोहन डे ने कहा नहीं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कभी मांस को हाथ नहीं लगाते, हमारे किचन में कभी मांस नहीं पकता है। पर इनकी माताजी रजनी देवी को बड़ा अभय चरण से लगाव था। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, भले अगर अभय चरण की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें उसे देना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा चलिए, आप लोग नहीं बनाते, मैं अपने घर से बना कर लेकर आऊँगा। आप लोग नहीं अपने घर पर किचन में नहीं मांस बनाते, आप इसको पिलाएं, उसके लिए अच्छा होगा। बहुत उनकी माताजी ने जिद किया अपने पति को कि नहीं, हमारा बच्चा हाथ से निकल जाए। तो सूप बनाकर डॉक्टर लेकर आए। वो गौर मोहन डे नहीं चाह रहे थे कि मेरा बेटा ये पिए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का प्रेशर था तो उनको पिलाया गया जबरदस्त। 1 स्पून जैसे ही प्रभुपाद जी को पिलाया गया, प्रभुपाद छोटे थे, लेकिन उनको ऐसा अजीब लगा, उन्होंने पूरी उल्टी कर दी और एक दाना, एक कतरा भी उन्होंने अपने हलक से नीचे नहीं। तो उनकी तबीयत और खराब हो गई। तो उनकी पत्नी, उनकी माताजी डर गई और उनके पिता ने कहा देखा, मैंने कहा था कि इसे मत दो। और इस तरह से प्रभुपाद जी की ये लीला से ये सिद्ध हुआ कि ये उत्तम वैष्णव है कि कभी भी इन्होंने मांस का आहार
कभी भी नहीं। और श्रीला प्रभुपाद जी स्कूल जाने के लिए बहुत नॉटी थे, कबर्ड के पीछे छुप जाते थे या बेड के नीचे चले जाते थे। अब उनके पिताजी तो दुकान में होते थे। इनके पिताजी ने 2 व्यक्ति रखे थे घर में नौकर। दूसरा काम के साथ साथ प्रभुपाद जी को पकड़कर स्कूल लेकर जाते थे, क्योंकि वो नहीं जाते थे स्कूल, बहुत मस्ती करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने सुना कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है। प्रभुपाद जी छोटे से थे, तो उन्होंने अपने पिताजी को जिद की कि मुझे भी रथ बना कर दो। जैसे तैसे करके प्रभुपाद जी के पिताजी ने किसी बराबर नेबर के घर पर एक पुराना रथ पड़ा हुआ था, छोटा सा, टूट फूट गया था। उन्होंने उनसे खरीद लिया और उनको कुछ थोड़ा सा बनाकर और प्रभुपाद जी को गिफ्ट दिया। और जब रथ यात्रा आई तो प्रभुपाद जी ने खेल खेल में ही उस अपने दोस्तों को बुलाकर थोड़ा सा उनकी माताजी ने प्रसाद भी बनाया। उन्होंने रस्सी बांधी और बच्चे बच्चे लोग मिलकर मृदंग करताल लेकर और पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, छोटा रथ बनाकर मस्ती मस्ती में रथ यात्रा निकालने। और 7 दिनों तक ये रथ यात्रा वो हर रोज दोपहर से शाम से लेकर रात तक घुमाते रहते थे। किसे पता था कि यही बच्चा जो आज खेल खेल में रथ यात्रा मजाक मजाक में खेल खेल में निकाल रहा है, यही बच्चा आगे चलकर पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को मशहूर कर देगा। तो बचपन से ही उनके कुछ ऐसे क्लू थे जिनसे ये सिद्ध हो रहा था कि ये बच्चा आगे चलकर एक महान आचार्य बनने वाला है। श्रीला प्रभुपाद जी जवानी में अपने दोस्त के दबाव में आकर एक साधु से मिलने के लिए गए। हालांकि वो चाहते नहीं थे उनसे मिलने की। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो बाद में प्रभुपाद जी के गुरु बने। पहली नज़र में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको देखकर कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो तो क्यों चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते हो पूरे विश्व में। तो प्रभुपाद जी ने सामने से कहा कि अभी हम भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर में हैं, अभी हम आज़ाद नहीं हैं, तो जो आज़ाद नहीं है लोग, उनकी बात कौन सुनेगा। तो हमें सबसे पहले आज़ाद होना पड़ेगा। इसीलिए मेरा लगाव है कि मैं गांधी का जो आंदोलन था उस समय, गांधी जी के आंदोलन में प्रभुपाद जी जाना चाहते थे। इनको देशभक्ति का बहुत था, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको कहा कि अगर कोई देश आज़ाद भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है तब तक वो आज़ाद नहीं है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा ही हुआ है। और भगवान का प्रचार करने के लिए या चैतन्य महाप्रभु की वाणी फैलने के लिए उसको देश आज़ाद की ज़रूरत नहीं है, वो तो फैल कर रहेगी। चाहे देश आज़ाद हो या ना हो, भगवान की वाणी चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पूरे विश्व में मेरा नाम फैल कर रहेगा। उसके लिए आज़ाद होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज़ादी भी नाम नहाद आज़ादी है कि अब हम भारतीय आज़ाद हो गए। तो ये बात उनको बहुत मन में भा गई कि ये साधु एक रियल साधु है, जो किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक बातें नहीं, पॉलिटिकल बातें नहीं, बल्कि रियल चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का प्रचार करने के लिए मन ही मन में प्रभुपाद जी ने अपनी हार मान ली थी और इनको अपना गुरु मान लिया था। भक्ति सिद्धांत महाराज, गुरु और शिष्य का रिश्ता हृदय से होता,
बाई फोर्सली कोई किसी को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो एक प्यार का और एक बाई लव, न कि बाई फोर्स है। तो उन्होंने दिल ही दिल में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि फ्यूचर में यही मेरे गुरु होंगे। फिर भी उन्होंने कुछ डिबेट की उनसे और भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको पूरे तरीके से चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। और फिर ज़्यादा तो नहीं, 2-3 बार ही प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले पूरे जीवन में। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और प्रभुपाद जी को जब दीक्षा दी तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने दोनों दीक्षा एक साथ दी, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों साथ दी। किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद जी नाम दिया इनका दीक्षा का नाम था अभय चरणारविंद दास। जैसे हम बोलते एसी भक्ति वेदांत, तो एसी का मतलब है अभय चरणारविंद, एसी शॉर्ट फॉर्म है। और भक्ति वेदांत स्वामी इनका सन्यास का नाम है। तो किसी शिष्यों ने कहा इनके गुरु भाइयों ने कि गुरु महाराज इनको आप 2 दीक्षा एक साथ दे रहे हैं, तो क्या ये काबिल है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुमसे ज़्यादा ये काबिल है। भले ये आता नहीं है पर मेरा इसका कनेक्शन एक खास है, ये दूर रहकर भी करीब रहता है। फिर एक समय श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने परिवार को त्याग दिया। इनकी पत्नी, उनका नाम था राधा रानी, ऐसे तो बहुत पतिव्रता थी लेकिन भक्ति में इनको सपोर्ट नहीं करती थी। चाय भी पी लेती थी, चाय की बहुत भोगी थी। वैष्णव लोग चाय नहीं पीते क्योंकि वो नशा है। चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले वो भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि उन अंग्रेजों को वो कृष्ण भक्ति का, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता की फिलॉसफी समझा सके। जब उनकी लैंग्वेज में ही शास्त्र उपलब्ध होंगे तभी तो वो समझ सकेंगे। तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्होंने 3 स्कंद ट्रांसलेट कर लिए थे और वहीं पर घर पे रखे थे। वो मेडिसिन के काम से कहीं दूसरी जगह पर गए हुए थे, इलाहाबाद और झांसी वगैरह गए हुए थे। और यहाँ पर इनकी पत्नी ने, उनके चाय के साथ बिस्किट नहीं थे खाने के लिए, तो देखा रद्दी पेपर तो बहुत सारे घर में जमा हो गए, तो वो सारा जिसमें लिखा हुआ था वो रद्दी वाले को बेच दिया और उस पैसों से बिस्किट खरीद कर खा लिया। प्रभुपाद जी ने जब देखा, जब ढूंढा, उनको ज़रूरत जब थी तो वो मिल नहीं रहे थे। उन्होंने पूछा वो रखा था, मैंने भागवतम ट्रांसलेट किया, कहाँ गया? बोला वो तो मैंने बेच दिया, मुझे क्या पता वो आपने ट्रांसलेट किया था, मैं समझी ऐसे ही कागज़ जमा हो रहे हैं, रद्दी पेपर वाले को बेच दी। फिर प्रभुपाद ने कहा उसका क्या किया तुमने? बोला मैंने चाय के साथ बिस्किट खा लिया। प्रभुपाद ने कहा आज तो बहुत हद हो गई, तुम्हें 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। प्रभुपाद ने कहा टी और मी, तुम चाय को चुनती हो या मुझे चुनती हो? उनकी पत्नी ने कहा टी। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद ने बैग पैक किया, एक छोटा सा सूटकेस उनके पास था, उसमें कपड़े डाले। प्रभुपाद ने कहा मैं जा रहा हूँ। ऐसे प्रभुपाद जी अक्सर 2-3 बार ऐसे गए थे, तो उन्होंने सोचा ये आ जाएगा फिर से। उस समय प्रभुपाद जी गए, फिर मुड़कर कभी नहीं आए। उन्होंने त्याग दिया क्योंकि उनकी कृष्ण भावना में बहुत बड़ी रुकावट हो रही। उनके जवान बच्चों के हवाले कर दिया, अपना घर पर सब छोड़ दिया। प्रभुपाद के पास गाड़ी, कंपनी, घर, सब चीज़ें उनको दे दी और एक साधु की तरह निकल पड़े। प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया। वृंदावन में 1.5 रुपये किराए में एक कमरे में रहे,
रूप गोस्वामी की समाधि में एक छोटे से कमरे में, ये कमरा तो फिर भी बहुत बड़ा है, एक छोटा सा कमरा जहाँ पर एक व्यक्ति ही लंबे पैर कर सकता। बहुत स्ट्रगल किया, खुद शास्त्र लिखते थे, खुद छपवाते थे, खुद बेचते थे दूसरों को बताने के लिए। बहुत स्ट्रगल किया, कोई पैसा नहीं था, कोई पूछता नहीं था। स्ट्रगल के टाइम पर कोई साथ नहीं देता है। जब फेमस हो जाते फिर सब लोग पैर छूते हैं। जब सब चीज़ बन जाती है तब सब हार पिनाते हैं। जब लोगों को जमा कर लेते हैं तब सब लोग सेटिंग हो गई ना अब तो। लेकिन जब स्ट्रगल करने का दौर होता है उसमें भक्त का कितना स्ट्रगल, वो भक्त बहुत खास होता है जो स्ट्रगल करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत खास है हम सब के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही बोलने वाले आचार्य नहीं कि एसी का कमरा ऑन किया और आसन पर बैठ गए, अच्छे कपड़े सिला कर कश्ती भी ना हो बैठ गए। नहीं, कोई ऐसे साधु नहीं थे, बल्कि रियल आचार्य थे प्रभुपाद जी। कोई असिस्ट करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर निर्भर। जैसे अभी भक्तों ने बताया अमेरिका कैसे गए। एक कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, कार्गो चलता था इंडिया से अमेरिका तक, वो कार्गो शिप चलता था, पानी का जहाज। उसका नाम था जलदूता, जल का दूत। जैसे विष्णु दूत होता है, यमदूत होता है, जल का दूत नाम था जलदूता। उसकी ओनर थी श्रीमती मुरारजी, फीमेल थी पर बहुत कंपनी को अच्छे से चला रही। उनके पास जाकर भीख मांगने लगे कि मुझे प्लीज अमेरिका भेज दो। उन्होंने कहा, उनका लेक्चर यूट्यूब पर आप देखेंगे, श्रीमती मुरारी जी लेक्चर इंटरव्यू अबाउट प्रभुपाद। उन्होंने कहा कि मैंने तो स्वामी जी को कहा, अरे बुढ़ा मर जाएगा, उधर बहुत ठंड है। उनके यही वर्ड थे। बोला बहुत ठंड है, जाओ हरिद्वार जाओ, अभी ये लो कुछ धन लो, वृंदावन रहो, ये कहाँ अमेरिका में जा रहे हैं। उधर अमेरिका में बहुत सारे साधु जाकर फिसल जाते हैं, डॉलर के चक्कर में पड़ जाते, गोरियों के चक्कर में पड़ जाते। प्रभुपाद ने कहा नहीं 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 जाना है। बोला मैं आपको सही बता रही हूँ, आप हमारे पिताजी की तरह, इसीलिए सही बता रही हूँ, आप जाओ वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ। उन्होंने कहा देखो मुझे पिता कहा है तो पिता का आदेश है बेटी को कि मुझे मेरे अमेरिका जाने की व्यवस्था कर। चलो आखिरकार मान गई और छोटे से कैबिन में प्रभुपाद को जगह दी और कैप्टन को कहा इनके लिए कोई दाल भात चीज़ें जमा करवा लेना, 1 महीने का सफ़र है, ये केवल प्योर वेजिटेरियन है। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हो गए, कोई नर्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पड़े रहे। लेकिन किसको पता था प्रभुपाद जी के साथ अमेरिका सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं जा रहे, उनके साथ पूरी गुरु परंपरा अमेरिका में जाने वाली। इंडिया में किसी ने नहीं पूछा, प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया, किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो थे वो भी इनको मंदिर में नहीं रखते थे। गुरु भाई भी नहीं सपोर्ट करते थे तो दूसरे तो दूर की बात। अमेरिका जब पहुंचे प्रभुपाद जी अग्रवाल जी के घर पर रहे। उनके एक दोस्त का बेटा था, उनका नाम कुछ था पर उनकी जो सरनेम था वो मिस्टर अग्रवाल। उनकी पत्नी अमेरिकन सैली अग्रवाल प्रभुपाद जी के सामने बैठकर स्मोक कर रही थी। उसके पति ने उनको डांटा, तुम ये क्या कर रही हो? पर प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, तुम भले स्मोक करो, मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं। प्रभुपाद जी अपना प्रसाद खुद पकाते थे। 1 महीने तक प्रभुपाद जी वहाँ 10-15 दिन रहे, 1 महीना रहे, फिर वहां से न्यूयॉर्क चले गए। जो जर्नली नहाने का बूथ होता है प्रभुपाद जी वहां पर नहाते थे। जैसे तैसे रेंट में चर्चियों के साथ कमरा मिला, जो हिप्पी लोग थे उनके साथ रहने के लिए मिला उनको रूम। उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता था, गंदे रहते थे। प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के स्ट्रगल के बाद अमेरिका का 1 साल, ऐसे जीवन भर का तो पूरा स्ट्रगल है,
70 साल स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन 71वें साल में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया। भगवान देखते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं तब हमको उसका अजर देते हैं, उसका सिला देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों की रियल बात बताई, शास्त्रों की जो रियल एसेंस है। हम सब कृष्ण के सेवक हैं, अपने आप को भले हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो कहें, लेकिन हकीकत में आत्मा कृष्ण का अंश है। हम भूल गए, हम सब भूल गए हैं, अलग अलग धर्म में, जाति में बढ़ गए हैं। प्रभुपाद जी ने रियल चीज बताई, किस तरह से हरे कृष्णा मंत्र बोलकर हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम स्पिरिचुअल चीजों को समझने के लिए ऊपर उठेंगे। अमेरिकन लोगों के लिए जो हर रोज अलग अलग लड़की के साथ रहते थे, जो नशा करने में, जुआ खेलने में बहुत एक्सपर्ट, आप सब जानते हैं, वो लोग एक के साथ रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने 4 नियम का पालन करने वाला बना दिया। मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, पराई स्त्री संग नहीं या पराई पुरुष संग नहीं, और किसी प्रकार का नशा नहीं। यहां तक कि चाय कॉफी भी उनको छुड़वा दी, और रोजाना 16 माला जप करना। इतने भक्त प्रभुपाद जी से दीक्षित हुए, और हम बड़े भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु महाराज श्रीला भक्तिपाद कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद प्रभुपाद जी के पहले सन्यासी शिष्य थे, जिन्होंने 24 साल की उम्र में एक अंग्रेज जवान लड़का, 24 साल की कैसे, वो तो कितने लस्टी होते वो लोग, उन्होंने प्रभुपाद जी से इतना आकर्षित हुए, 24 साल की उम्र में सब चीजों को छोड़कर सन्यास ले लिया, और उनका सन्यास वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में हुआ। प्रभुपाद जी ने और दूसरे ब्रजवासियों ने उनको कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु की तरह लगते। और मेरे गुरु महाराज ने, भक्तिपाद ने, कीर्तनानंद स्वामी ने, अमेरिका में आज भी आप वेस्ट वर्जीनिया जाएंगे, हमारे अभी 2-3 भक्त वहां पर होकर आए, ग्रुप में हमने 1-2 वीडियो शेयर किया। उन्होंने सोने का श्रीला प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों पर स्थापित कर दिया। पूरा पहाड़ खरीद कर वहां पर एक स्थापित किया प्रभुपाद जी के लिए एक महल, इसका नाम रखा श्रीला प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, पूरा सोने का महल। आज भी हजारों लोग जाकर वहां पर दर्शन करते हैं। और इस तरह से कहने का मतलब है, रियल श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। जो व्यक्ति हमारे इस मूवमेंट में जुड़ रहा है, उनसे प्रार्थना है कि प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और जो कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते वो चीटर है। जो कोई माता जी हो या कोई प्रभु जी हो, वो चीटिंग कर रहे हैं अगर प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। प्रभुपाद जी जो चाहते हैं हमें वो करना है, सिर्फ आया खाया और भाग गए ऐसे नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने आप को चेंज करना है ताकि हम अपना उद्धार कर सकें। प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था जब कोई व्यक्ति सवेरे मंगल आरती में उठते थे। तो हम सब भक्तों को जो प्रभुपाद जी ने बताया, सुबह सवेरे मंगल आरती में उठना, कोई आनाकानी नहीं, सिर्फ रात को देर देर तक प्रोग्राम करना, ऐसे नहीं कि सवेरे सोए पड़े रहे। रोजाना संसारा दावा में शामिल होना, मंगल आरती में भागवतम श्रवण करना रोजाना सवेरे, कृष्णा को अर्पण करके ही प्रसाद खाना। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाय भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और कह दिया हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, प्रभुपाद के फॉलोवर्स हैं। झूठे हैं। प्रभुपाद का रियल फॉलोवर्स वो जो कहते हैं वो करना। जब तक हम रूल्स रेगुलेशन को सही फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रभुपाद जी की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। जैसे भगवान की वर्षा तो सब पर होती है, कोई छाता अपने ऊपर रखकर उस वर्षा से महरूम हो जाता, जैसे अभी मैंने छाता रखा। तो प्रभुपाद जी की कृपा सब पर है। कौन इनकी कृपा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, वो नियम का पालन करके प्रभुपाद जी की कृपा ले सकते। और शास्त्र भी
प्रभुपाद जी ने 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। जो उन्होंने लिखे, जो पढ़े लिखे, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सब चीज़ें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आए और थोड़ा कीर्तन किया, खाया, चले गए, बल्कि सीखना चाहिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है, दीक्षा का प्रोसीजर क्या है। कई लोग कहते हैं हम तो नामधारी है पहले से ही। अरे नामधारी है तो ये फिलॉसफी तो है, कौन से परंपरा से कौन गुरु आ रहा है? 4 परंपरा ऑथेंटिक परंपरा है, उन्हीं में से जब तक कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं होता कैसे भक्त हो सकता है? कैसे प्योरिटी? नामधारी मांस भी खा रहे हैं, नामधारी ऑनियन गार्लिक भी यूज कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कैसा नियम? शास्त्र जो कहता है जब तक हम वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कृष्ण भक्ति के एसेंस को समझ नहीं पाएंगे। अंग्रेज लोग क्यों समझ गए? आज पूरे वर्ल्ड वाइड आप इंटरनेट में देखते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे प्रीचिंग हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, पूरे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि वो लोग एसेंस को पकड़ते हैं, सार को समझते, बड़े शार्प बुद्धि वाले होते। वो यहाँ वहाँ दूसरे धर्म में भी नहीं बटे हुए, वो चक्कर में नहीं पड़े हुए, उनको रियल चीज़ बताओ वो एक्सेप्ट कर लेते। पढ़े लिखे लोग फौरन समझ लेते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा हमारा ये जो कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी एक्चुअली ये तो सनातन धर्म है, रियल सनातन धर्म, भगवान का धर्म, भगवान की भक्ति का धर्म। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया क्योंकि इसमें इंटरनेशनल भक्त जोड़ रहे थे, अफ्रीकन भी, चाइनीज भी, जापानीज भी, अमेरिकन भी। तो प्रभुपाद जी ने कहा इंडियन भी। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारी सोसाइटी इंटरनेशनल होनी चाहिए, इसीलिए कोई ना कोई संस्था तो रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है अपने सेंटर्स बनाने। प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन बोलते हैं। और इसके पहले प्रभुपाद ने इंडिया में बनाई थी जो अभी हम जिस संस्था को लेकर चल रहे हैं, हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज। लीग का मतलब है समाज, डिवोटीज का मतलब भक्त, तो भक्तों का समाज, हरे कृष्णा भक्तों का समाज, हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज। तो इस्कॉन की ही शार्क है हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद जी ने इंडिया में जब थे, अमेरिका जाने से पहले झांसी में ये स्थापित की। तो प्रभुपाद ने इस तरह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की ताकि सब लोग इसमें मिलजुल कर एक दूसरे भक्त एक दूसरों को सहयोग करें भक्ति में और प्रचार को बढ़ा। ऐसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब समय 10 मिनट की आरती करेंगे।